संसद के शीतकालीन सत्र के बीच सोमवार को लोकसभा और राज्यसभा से कुल 78 सांसद सस्पेंड कर दिए गए। राज्यसभा से 45 वहीं लोकसभा से 33 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। इससे पहले सप्ताह यानी पिछले सप्ताह में 14 विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया था। ये अब तक के सबसे अधिक सांसदों के निलंबन का मामला बना है। इससे पहले बता दें कि 1989 में सांसदों के निलंबन को लेकर ऐसा एक्शन हुआ था। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज़। संसद के शीतकालीन सत्र में सोमवार का दिन काफ़ी अहम रहा। सोमवार को लोकसभा और राज्यसभा से कुल 78 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। राज्यसभा से 45 वहीं लोकसभा से 33 सांसदों को सस्पेंड किया गया है। इन सांसदों में से विपक्ष के 46 सांसदों को पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं राज्यसभा से 13 सांसदों को निलंबित किया गया है। इस तरह से अब तक इस सत्र यानी शीतकालीन सत्र में 92 सांसदों को सस्पेंड किया जा चुका है। असल में संसद में सुरक्षा चूक के मसले पर राज्यसभा और लोकसभा में लगातार हंगामा होता रहा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 33 सांसदों को सस्पेंड कर दिया। वहीं इस मुद्दे पर राज्यसभा में भी दिन भर हंगामा होता रहा। सभापति जगदीप धनखड़ ने 45 विपक्षी सांसदों को पूरे सत्र के लिए यानी 22 दिसंबर तक निलंबित कर दिया। ये अब तक की नहीं जब सांसदों का हंगामा करने पर निलंबित किया गया है। हालांकि इस बार सांसदों के निलंबन का रिकॉर्ड बन गया है। ऐसे में जानिए क्या है पूरा मामला। बता दें कि इस मुद्दे पर सांसदों के निलंबन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संसद की सुरक्षा में चूक का मामला काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इस घटना को लेकर राजनीति हो रही है। उन्होंने कहा कि उच्च स्तरीय जांच के लिए समिति बनाई गई है और जांच जारी है। पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई तो लोकसभा अध्यक्ष के जरिए ही उनकी जांच प्रक्रिया आगे बढ़ी है। साथ ही विपक्ष को लेकर वे बोले कि सदन में नारेबाजी करना, तख्तियां लाना, विरोध करना, वेल में आ जाना ठीक नहीं है। जनता भी ऐसे आचरण को पसंद नहीं करती। संसद में लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत ही चर्चा होनी चाहिए। लोकसभा में जिन सांसदों को निलंबित किया गया है उनका सुरक्षा में चूक के मामले से कोई संबंध नहीं है। उधर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी कहा कि जो सांसद निलंबित हुए हैं वह नहीं चाहते कि सदन ठीक से चले। उन्होंने ये पूरी प्रक्रिया सोची समझी रणनीति के तहत किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राज्यसभा से 34 सांसदों को निलंबित किया गया है। वहीं 11 सांसदों का मामला प्रिविलेज कमेटी को भेज दिया गया है। इस तरह आज 45 सांसदों को निलंबित किया गया है। वहीं इस मुद्दे पर विपक्ष ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सांसदों के निलंबन पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये लोकतंत्र पर हमला है। उन्होंने कहा कि इससे पहले घुसपैठियों ने संसद पर हमला किया, अब मोदी सरकार संसद और लोकतंत्र पर हमला कर रही है। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्षा ममता बनर्जी ने भी कहा कि बीजेपी के पास सदन चलाने का नैतिक अधिकार नहीं है। वे बोली कि अगर वो सभी सांसदों को निलंबित कर देते हैं तो संसद अपनी आवाज़ कैसे उठाएंगे। वो 3 महत्वपूर्ण विधेयक पास कर रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में एक व्यवस्था होती है। लोगों की आवाज़ को दबा दिया गया है। विपक्ष को पूरी तरह निलंबित करने के बाद उन्होंने सदन चलाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। बता दें कि संसद की सुरक्षा में चूक का मामला 13 दिसंबर को सामने आया था। इस दिन सागर शर्मा और मनोरंजन नाम के 2 लड़के लोकसभा में सांसदों के बैठने वाले दर्शक दीर्घा में कूद गए थे। दोनों ने इस दौरान केन के माध्यम से धुआं फैला दिया था। इस दौरान ही परिसर में मौजूद अमोल सिंधे और नीलम नाम की महिला ने प्रदर्शन करते हुए केन के माध्यम से धुआं फैलाया था। इन चारों के अलावा इनके 2 साथी ललित शाह और महेश कुमावत को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले को लेकर शुरुआत में
विपक्ष ने सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहा है। और इस मामले में इतने सांसदों के निलंबन से ये जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं सरकार जनता से कुछ छिपाना चाहती है। बाकी ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए बिहार 24 न्यूज़। धन्यवाद।